दोस्तों, कहा जाता है कि पेट ना हो तो किसी से भेंट ना हो। लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, तमाम प्रकार का कार्य करते हैं। और जब कोई इंसान रोजी रोटी के लिए किसी को अपने साथ ले जाता है, कोई दूसरा कार्य बता करके, लेकिन वहां पर जाने के बाद उस व्यक्ति को कोई दूसरा कार्य मिल जाता है और उसमें उसकी हानि हो जाती है, वह परेशान हो जाता है, तमाम यातनाएं झेलता है, तो वह बिल्कुल परेशान हो जाता है, दिल रोने लगता है। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आता है जब एक व्यक्ति जो कि बिल्डिंग का काम करता है, उसको कहा जाता है कि तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाएगी, तुम चलो हमारे साथ और वहां तुम्हें चलने के बाद अच्छी खासी इनकम मिलेगी। जब वह व्यक्ति वहां पर पहुंचता है तो उसको बल्कि सेना में धोखे से भर्ती कराया जाता है, ट्रेनिंग कराई जाती है और उसके बाद उसको जो बॉर्डर होता है वहां पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर वह व्यक्ति शहीद हो जाता है, मर जाता है। जैसे ही घर वालों को इस बात की खबर लगती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि पुलिस की जो भर्ती होती है, सैनिक की, जवान की जो भर्ती होती है, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, दिन रात संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो कि बिल्कुल इस चीज़ से अज्ञान है, उसको एकाएक ले जा करके आप हथियार से लैस कर देंगे और बॉर्डर पर ले जा करके रख देंगे, तो निश्चित तौर पर उसकी मृत्यु होना तय है। ऐसा ही एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल नया था, उसको ले जाया जाता है बॉर्डर पर और जहां लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। आज की कहानी जब आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके मन में भी विचार उठने लगेगा कि भारत सरकार को इस पर निश्चित तौर पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे कि निर्दोष लोग की जान बच जाए और जो उनका परिवार है टूटने से बच जाए। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए आया हूँ, यह घटना है मऊ की। दोस्तों, मऊ एक बहुत ही चर्चित जिला है, जहाँ की एक गांव पड़ता है चंद्रापार, विधानसभा घोसी। वहाँ का रहने वाला एक सुनील, उनकी पत्नी होती है साधना, जो कि 2014 में इनकी शादी होती है। शादी होने के बाद 2 बच्ची पैदा होती हैं, एक बच्ची 10 साल की, एक बच्ची 15 साल की। बहुत खुशियों से जीवन बीत रहा था। तभी मऊ के ही रहने वाले एक एजेंट, जिनका नाम होता है विनोद यादव, वह सुनील के पास आते हैं और कहते हैं कि रूस में एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी की वैकेंसी आई है, हम सब चल रहे हैं ग्रुप वाइज, अगर आप भी चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। जब इतनी बात सुनील सुनते हैं तो अपनी धर्मपत्नी साधना से बात करते हैं और कहते हैं कि अगर हम जाएंगे वहाँ पे तो हमारी जो घर की तंगी है, जो परेशानी है, गरीबी है, वह टल सकती है। दोनों पत्नी आपस में विचार करते हैं और 1 फरवरी को वह घर से निकल जाते हैं। सारा ग्रुप वहाँ पर रूस में पहुँच जाता है। रूस में जाने के बाद वह जो विनोद सुनील यादव हैं, वह अपनी पत्नी से फ़ोन पर बात करते हैं और अपनी पहुंचने की खुशी जो होती है उसको बताते हैं कि मैं सही सलामत घर से यहाँ पर पहुंच आया। सारे ग्रुप के लोग जो थे सब अपने अपने घर पर फ़ोन करके बात करते हैं, लेकिन 2-4 दिन बीतने के बाद वहाँ की जो टीम होती है आर्मी की, उनको लेकर के जाती है और ट्रेनिंग करवाती है। जब वह पूछते हैं कि आखिर हम लोगों को तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए लाया गया था, ये तो सेना का कार्य है, ना कि हमारा कार्य है, तो उनसे कहा जाता है कि आपने 1 साल का एग्रीमेंट कर दिया है, अब आप 1 साल के बाद ही घर जा सकेंगे। अगर इसमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, अंततः उस पूरे ग्रुप को आर्मी की, जो रशियन आर्मी होती है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और उनको हथियारों से लैस होकर के बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा जाता है। इसी बीच 17 मार्च को वह सुनील जब बॉर्डर पर जाता है, तभी वहां पर एक बम ब्लास्ट होता है। बम ब्लास्ट में सुनील की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है, घर पर इसकी सूचना आती है। अब घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक व्यक्ति जो अपने परिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए घर से बाहर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। घर वालों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है।
दोस्तों मार्च बीतने के बाद जो रशियन एम्बेसी होती है वहां पर शिकायत दर्ज की जाती है, इंडियन एम्बेसी में बात की जाती है। तभी 27 अप्रैल 2024 को बनारस एयरपोर्ट पर उस व्यक्ति की लाश आती है। प्रशासन के द्वारा उस व्यक्ति की लाश को लाया जाता है, पूरे रीत रिवाज के साथ उस लाश का दाह संस्कार किया जाता है और धीरे धीरे यह समय बीतता जाता है। न तो शासन प्रशासन की ओर से, ना तो जनप्रतिनिधि की ओर से, ना तो भारत सरकार की ओर से, ना तो रशियन एम्बेसी की ओर से या रशियन सरकार की ओर से अभी तक इस परिवार को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई। दोस्तों एक महिला जो कि अपने 2 नवजात बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान है, उनका खर्चा भरण पोषण करने के लिए वह दिन रात मेहनत मजदूरी करते हुए लोगों से न्याय की गुहार मांग रही है कि किसी भी प्रकार से जो मेरे पति शहीद हुए हैं, मैं उनके द्वारा जो परित्याग किया गया है उनकी सैलरी कम से कम दे दी जाए कम मेरे बच्चों के लिए, ताकि मैं उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से करा सकूं। दोस्तों रूस आर्मी में जितने भी लोग गए हुए थे विनोद यादव के साथ ग्रुप में, सारे लोगों का फोन अभी तक स्विच ऑफ जा रहा है। जब घर के लोग इस बॉडी को देखते हैं तो परेशान हो गए हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने परिवार से मिलने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति का किसी भी परिवार से कोई बातचीत नहीं हो पा रही, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस नाते सारे परिवार के लोग इंडियन एम्बेसी में भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से अपने बच्चों की सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं, एक गुहार लगा रहे हैं कि सर हमारे बच्चों को सही सलामत हमारे वतन लाया जाए। हालांकि विदेश मंत्रालय भारत सरकार इस पर अब गंभीरता से विचार कर रहा है, क्योंकि लोगों को जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन वहां ले जाने के बाद उनको सेना में भर्ती करा करके उनको बॉर्डर पर भेज दिया जाता है, जिससे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। भारत सरकार अब इससे जो ग्रुप के बाकी फंसे लोग हैं उन लोगों को कब तक अपने वतन वापस लाएगी यह तो समय बताएगा। लेकिन जो ये महिला साधना, इसके पति का स्वर्गवास हो गया है, शहीद हो गया है एक व्यक्ति, उसके परिवार से न तो कोई भारत सरकार के द्वारा, न तो किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा, न तो किसी समाज सेवी के द्वारा, इंडियन और रशियन एम्बेसी के द्वारा कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है। अब वह महिला दर बदर की ठोकर खा रही है, अपने बच्चों की परवरिश के लिए लोगों से दुआएं मांग रही है, सहायता मांग रही है कि किसी भी प्रकार से मेरे पति को जो सहायता राशि मिलनी थी उसको दिला दिया जाए, क्योंकि इससे मेरे बच्चों का पालन पोषण हो सके। दोस्तों किसी व्यक्ति के साथ अगर धोखा होता है तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मायूस हो जाता है, संभल जाता है, लेकिन किसी को पेट की रोजी रोटी के लिए बहका कर फुसला करके ले जाया जाता है और उसे ले जा करके मौत के मुंह में ढकेल दिया जाता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। उस महिला के साथ कब तक न्याय मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि हम अपनी ओर से, भारत सरकार की ओर से ये गुहार लगाते हैं, निवेदन करते हैं कि उस महिला को, साधना को जल्द से जल्द न्याय मिले। उस महिला को जो कि अब लाचार है, एक विधवा है, वीरांगना है, उसको उसके पति की जो खोई हुई धनराशि है, जो उसको धनराशि मिलनी थी, उसको दिया जाए, क्योंकि उससे वह व्यक्ति वापस तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी कुछ समस्याएं जरूर दूर हो सकते हैं, जिससे कि उसके बच्चों का पालन पोषण हो सके। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है कि अगर आपके द्वारा आपके बीच में कोई ऐसी ऑफर आता है तो बहुत ही समझ सोच करके आप कदम उठाएं, लोगों से समझें बूझें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।